तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। मेरे से गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से स्वागत है। आज 16 अक्टूबर गुरुवार की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से वीडियो देखने वाले कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, संसद में आज माहौल बिल्कुल अलग था। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सवालों और शायरी से बहस को बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचाता है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। बजट पर चर्चा की शुरुआत के साथ ही उन्होंने युवाओं की परेशानी, बेरोजगारी और आम आदमी की आशाओं को खुलकर सामने रख दिया। पीएम मोदी जवाब देने आए, लेकिन उनके पास शब्द कम और चुप्पी ज्यादा थी। संसद में लोग बस सुनते रहे कि हर सवाल कितनी गहराई से पूछा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज हाईकोर्ट के जज ने सरकार की घर तोड़ने वाली नीति पर तगड़ी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर गिराना सिर्फ दीवारों को तोड़ना नहीं, बल्कि परिवारों की उम्मीदें भी छीन लेना है। अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। आपकी जो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। अरे आप ये बताओ, किस कानून के तहत कंस्ट्रक्शन बनते घर के? आदमी अपना घर कैसे बनाता है, आपको मालूम है? सर जुलाई में उन्होंने रिप्लाई दी। अरे रिप्लाई से हमें मतलब हम हाई कोर्ट है, कंटेम अपने तरफ डील करेंगे। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे कानूनी कार्रवाई कैसे बदलेगी। आम जनता को डर है कि कहीं अगला घर उनका न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खड़गे जी ने आज संसद में जबरदस्त रूप दिखाया। सत्ताधारी दल के सांसद ज्यादा बोलते रहे तो खड़गे ने दो टूक कहा कि असली मुद्दा जनता के काम और उनकी उम्मीदों का है। बहस में गर्मी थी, पर उनके जवाब ने माहौल ही बदल दिया। तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। संसद के बाकी सदस्य शांति से बैठ गए। ऐसा असर कम ही देखने को मिलता है और लोग सोचते रह गए कि सत्ता की असली ताकत तर्क में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फारूक अब्दुल्ला ने आज लोकतंत्र, राजनीति और अगली पीढ़ी के फैसलों पर खुलकर बात की। उन्होंने बोले कि राजनीति को अब सच और ईमानदारी की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना जनता का भरोसा खो जाएगा। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहाँ तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहाँ तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहाँ भगवान होगे और तुम हो। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। जो करोगे वही बचाए। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम